स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अनुपम पंडित आप लोग को हिंदी की सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। हिंदी की सिलेबस में हम लोग को 2 बुक्स और एक में व्याकरण पढ़ना है। बुक्स में हम लोग को कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला चैप्टर चालू करते हैं माता का आंचल। इनके लेखक हैं शिवपूजन स्वाय। इनकी जीवनी हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। हम इनकी पहले कहानी पढ़ते हैं। तो इनकी कहानी, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक कहते हैं जहाँ लड़कों लोग का संग रहेगा वहाँ तो मस्ती वगैरह होते रहेगी, जहाँ बूढ़ों का संग रहेगा वहाँ खर्चे की बात आते ही रहेगी। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक कहते हैं उनके पिता जल्दी ही उठकर नहाने धोने के बाद पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने का नाता था। लेखक बचपन से ही उनके साथी रहने लगे थे। वह माता से केवल दूध पीने का ही नाता रखते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। लेखक कहते हैं जब उनकी माता के साथ उनका दूध पीने का ही नाता था तो इसलिए वह उठकर पिताजी की बाहर की बैठक में जाकर सो जाया करते थे। उनके पिताजी उन्हें अपने साथ उठाते, नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लिया करते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। लेखक अपने माथे पर भभूत का तिलक लगाने के लिए उनसे जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुठलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लार में त्रिपुंड कर देते थे। लेखक कहते हैं कि जब हम जिद किया करते थे पिताजी के पास, तो पिताजी उनके कुछ हंसकर, कुछ झुठलाकर, कुछ डांटकर उनको माथे पर चौड़े लीलार की त्रिपुंड तिलक लगा दिया करते थे। हमारे लीलार में बहुत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएँ थी। बहुत डरने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। लेखक कहते हैं कि हमारे माथे पर बबूत की तिलक खूब खासी खुलती थी। उनकी लंबी लंबी जटाएँ थी, जिस कारण से बबूत खुलने के कारण से हम बम भोले बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता जी को मैया कहते। लेखक कहते हैं कि पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहते थे, लेकिन उनका असल में नाम तारकेश्वर नाथ था। वह भी अपने पिताजी को प्यार से बाबूजी और माता जी को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम भी उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब वह बगल में बैठे बैठे अपना आईना से मुंह निहारते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, कुछ मुस्कुरा कर आईने नीचे रख देते। जब लेखक के पिताजी लेखक की ओर देखते थे तब वो लेखक लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख दिया करते थे और लेखक के पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। पूजा पाठ करने के बाद उनके पिताजी राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामा नाम बाही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे अपने पाठ के करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। लेखक के पिताजी रामनामा बाही रखते थे, जिसमें 1000 राम नाम लिखकर अपने पूजा पाठ की पोथी के साथ उन्हें बांध कर रख दिया करते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों
पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लेपटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उसके बाद 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों को लपेटते और गंगा की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर मेजबान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। लेखक के पिताजी जब गंगा की ओर चल पड़ते थे, तब भी वह उनके कंधे पर विश्राम रहते थे। जब गंगा पर पहुंचते तो एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों के खिलाते, तब भी लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलते थे। लेखक के पिताजी जब मछलियों को खाना देकर जब घर की ओर चल पड़ते थे, तो बीच रास्ते में जंगल पेड़ पौधे जंगल अगर पड़ती थी, उनकी शाखाएं जो झुकी हुई रहती थी, उन्हें लेखक को बिठाकर झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। कभी कभी लेखक के पिताजी लेखक के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे। कुश्ती में उनके पिताजी थोड़ा स्थिर हो जाते थे और लेखक उनको गिरा दिया करते थे। यह उतान पड़ जाते और हम भी छाती पर चढ़ जाते। लेखक के पिताजी भी गिर पड़ते और वह लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से मोड़कर उन्हें चूमने लगते थे। जब लेखक पिताजी की लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब उनके पिताजी हंसते हंसते उनके हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उनको चूमने लगते थे। फिर जब हम से खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। जब लेखक के पिताजी उनसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तो लेखक अपना बारी बारी से बायां और दायां गाल फेर दिया करते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते थे, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गाड़ देते थे। जब बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब दाहिने का मीठा चूमा लेखक के पिताजी लेखक को देते थे, तो वह लेखक के पिताजी उनको दाढ़ी या मूंछ को उनके कोमल गालों को में गड़ा दिया करते थे, चुभा दिया करते थे। हम झुलसा कर फिर उनकी मूंछें नोचने लगते थे। लेखक थोड़ा गुस्सा होकर उनकी मूंछ को खींचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब लेखक मूंछ खींचने लगते थे, तब वह उनके पिताजी थोड़ा बनावटी दिखावा रोना लगते और लेखक बाजू में खड़ा होकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। जब लेखक अपने पिताजी के साथ घर हंसते हंसते हुए आते थे, तो वह पिताजी के साथ ही चौके पर खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात बनाकर सान कर खिलाते थे। लेखक के पिताजी अपने साथ ही लेखक को बिठाकर फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाया करते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। जब
जब वह अफर जाते खाना खाकर तब उनकी माताजी थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। लेखक के पिताजी को बोलती हैं कि आप तो खिलाने जानते नहीं हैं, 4-4 दाने के कोर लेकर खिलाते हैं, इससे लगता है कि वो कितना खा लिया है। बच्चों को तो भर भर कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। लेखक की माताजी कहती हैं कि जब बड़ा बड़ा कोर खाएगा तब ना दुनिया में ठोर पाएगा, मतलब रुकेगा, देखेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। लेखक की माताजी कहती हैं कि मर्द क्या जाने कैसे खिलाना चाहिए बच्चों को, और माता के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। और पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। लेखक की माँ फिर थाली में दही भात शांति और अलग अलग नाम देकर, जैसे तोता, मैना, कबूतर आदि का नाम देकर उनको खिलाती और बोलती कि जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। तो लेखक जल्दी से खा लेते और उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते। आज की वीडियो में हमने दो